टीवी एक्टर करण पटेल ने बिग बॉस में आम आदमी के जाने पर गुस्सा निकाला, गाली दे डाली। लोगों ने याद दिलाया कि ये जो एटीट्यूड दिखा रहे हो ना बेटा आम आदमी के लिए, इसी वजह से आपको काम नहीं मिलता है, इसी वजह से 6 साल से खाली बैठे हो। करण पटेल ने बिग बॉस में पार्टिसिपेशन को लेकर एक बात कह दी थी एक पॉडकास्ट में, जहां पर अब वो जो आम आदमी ने जिसकी गाली दी थी वो भड़क गया है। कभी टीवी के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक स्टारडम जबरदस्त वैनिटी वैन थी, आज वो 6 साल से खाली है, टीवी पर एक शो उनके पास नहीं है। भाई साहब पहुंचे थे भारती और हर्ष के पॉडकास्ट में, जहां पर इन तमाम चीजों के बारे में बात, लेकिन जब बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने थोड़ा सा हैरान कर दिया। साथ ही इस शो के अंदर यानी कि बिग बॉस के अंदर आम आदमी के जाने के लिए गंदी भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, जिसने की यूजर्स का, जिसने की आम आदमी का गुस्सा भड़का दिया। करण पटेल ने कहा कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब करण के साथ ही बिग बॉस के बदलने के फॉर्मेट पर भी बात की गई और कहा कि शो में अपने साथ किसी दूध या सब्जी वाले को नहीं देखना चाहेंगे। भाई साहब इतने ऊपर हो गए हो क्या? किसी दूध वाले या सब्जी वाले के हाथ का खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सब्जी नहीं खाते हो? करण पटेल ने कहा कि देखो बिग बॉस मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। घर के अंदर सिर्फ कंटेस्टेंट ही परेशान नहीं होते, बल्कि उनके परिवार और करीबी लोग भी घर के बाहर बहुत कुछ झेलते हैं। 3 महीने तक घर के अंदर बंद रहना आसान नहीं है। यहां तक बिल्कुल सही बात थी, हम आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानते, हमें आपकी बात सही लगती है, आपकी बात को सपोर्ट करते कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। करण ने आगे कहा कि आप मुझे रियलिटी शो बिग बॉस में कभी भी बतौर कंटेस्टेंट नहीं देखेंगे, एक गेस्ट बनकर जरूर नजर आ सकता हूं, बस इतना ही है। हितेन तेजवानी जैसा मजबूत और शांत इंसान भी शो में अपना आपा खो बैठे तो मैं तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं उस माहौल को संभाल ही नहीं सकता। अगेन फेयर इनफ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कहां पर? आगे नए फॉर्मेट। दरअसल करण पटेल से बिग बॉस के बदलते हुए फॉर्मेट के बारे में पूछा गया तो भाई साहब को गुस्सा आ गया और उसी वजह से लोग उन पर भड़क गए। करण ने कहा कि देखो बिग बॉस अगर वही बिग बॉस होता जो 5-6 साल पहले था, जब आप सेलेब्स को लेकर आते थे, उन लोगों की आपसी जिंदगी, जो प्राइवेट लाइफ होती थी उसे और देखने में ऑडियंस को दिलचस्पी होती थी कि चलो देखते हैं कि ये लोग आम जिंदगी में है कैसे जीते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन अब आप शो में हर फील्ड के लोग ला रहे हैं, कॉमनर्स ला रहे हैं, सेलिब्रिटीज ला रहे हैं। अब मुझे नहीं देखना कि मेरे सब्जी वाले को बिग बॉस में, यार मुझे नहीं देखना कि जो मेरे घर पर अंडे देने आता है उसे बिग बॉस के घर में देखूं मैं। उनके साथ लड़ना सुअर जैसा है, कीचड़ में लगेगा, सुअर को मजा आएगा, कपड़े तेरे ही गंदे होंगे। बहुत गलत बात है दोस्त, क्योंकि यही जिसे आप उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो उसी ऑडियंस ने आपको स्टार बनाया, सेलिब्रिटी बनते इसी ऑडियंस की वजह से, वरना आपकी कोई औकात नहीं है। यूजर्स भड़क गए दो, जैसे एक बंदे ने कमेंट लिखा कि यही जो एटीट्यूड है ना भाई साहब, इसी की वजह से काम नहीं मिलता है, एक्टिंग करना आता नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। एक यूजर ने लिखा कि बहुत ज्यादा घमंड नहीं है। एक और यूजर का कमेंट था कि आप भी कभी आम लोग ही थे जिन्हें इसी पब्लिक ने स्टार बनाया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि किसी और का हक नहीं है। दोस्त आप उस ऑडियंस को, उस पब्लिक को कैसे गाली दे सकते हो यार, जिसने आपको स्टार बनाया? मुझे समझ में नहीं आता आपकी औकात क्या थी अगर आपको ये ऑडियंस अपने पलकों पे नहीं बिठाते, जरा बताइए। मैं सिंपल कहता हूं, मेरी जो 1.5 लाख की ऑडियंस है, अगर ये 0 हो जाए तो मैं कौन हूं? एक बंदा मेरी वीडियो नहीं देखे तो क्या करूंगा? मैं बैठ के भजिया तलूंगा क्या? ऑब्वियसली सीधी सी बात है। आप किसी सेलिब्रिटी तब बनते हो जब आपको वो ऑडियंस सपोर्ट करती है, जब आपको ऑडियंस प्यार देती है। अगर आप उसी ऑडियंस को गाली देंगे तो जो अर्श पर आपको लेके जाएगा वो फर्श पर भी आपको गिरा सकता है, और इसी बात की समझ करण पटेल को मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बाकी दोस्त आपकी अपनी राय हो सकती है, आपको ये बात कितनी सही कितनी गलत लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी तो ही लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो तभी करना, वरना कोई बात नहीं है।